मैं जल्द से जलूस करूंगी। कौन करवा रहा है? ख्वाजा आसिफ करा रहे। इलेक्शन लड़ें या सियासत से दस्तबरदार हो जाएं? क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ ही रहें, इमरान खान के साथ ही रहें? वो ख्वाजा आसिफ को नहीं जानती, मैं शुरू से जानती हूँ, वो मेरा अजीज भी है। उससे क्या ख्वाजा आसिफ का छुपा हुआ है? मेरे लिए 50 लाख रुपया क्या चीज है? मेरे दिल में किसी का कोई खौफ नहीं। 9 मई के वाकये को सच का रास्ता समझती है? इनकी आंखों में मैंने खुद शैतान देखा, मेरी इज्जत को हाथ डालने की कोशिश की। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। सियालकोट के सबसे बड़े हलका में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मरकजी रहनुमा उस्मान डार के घर पर मौजूद हूं। मेरे साथ उनकी वालदा बुजुर्ग खातून मेरे साथ मौजूद है। उनके लगते जिगर उस्मान डार इस वक्त कहां है? क्या उनसे कोई राब्ता हो पाया? इस वक्त वो गिरफ्तार हो चुके हैं, ऑफिशियली रिकॉर्ड हो चुका है कि वो गिरफ्तार है या अभी तक अगवा ही है? तो इन तक क्या खबर पहुंची, असल हकायक जानने के लिए हम माजी से बात करने की कोशिश करते हैं। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? आप ठीक हैं? बेटा क्या हाल हो सकता है, माँ का तो दिल रो रहा है अपने बच्चों के लिए। मुझे कल अचानक पता चला कि 4 लोग सादा कपड़ों में आए थे और अगवा करके मेरे बेटे को ले गए। और मैं ये आपके बेटे को अगवा किया गया है, ये तो मैं खुद पूछना चाहती हूँ कि अगर वो सियासी लेवल के ऊपर अगवा किया गया है या उन पे कोई केस मुकदमे हैं, तो मेरी अपील है कि मेरे बच्चे को बाहर निकाल कर अदालत का सामना करना पड़े। और अगर उन्होंने मेरे बच्चे को कल या परसों तक ना पेश किया तो मैं खुद हर अदालत का दरवाजा खड़काऊंगी। मैं जल्द से जलूस करूंगी उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने अगवा की है। मैं पूछना चाहती हूँ वो कौन लोग हैं जिनके लगते जिगर को ऐसे अगवा कर लेते हैं? मुझे लगता है कि वो बेऔलाद है। ये कौन लोग थे, कहाँ ले गए? इन्होंने इतना जुल्म किया, मेरे घर को तोड़ा, मेरी गाड़ियां तोड़ी, 1 अरब का नुकसान हुआ है मेरा। मैं किन लोगों से फरियाद करूं, किनसे पूछूं कि ये क्यों मेरे साथ हुआ, क्यों किया गया? इन्होंने मेरा दुपट्टा खींचा, मेरे बाल खींचे, मुझे जोब कोब किया। इनकी आंखों में मैंने खुद शैतान देखा, मेरी इज्जत को हाथ डालने की कोशिश की, मगर मैंने अपने अल्लाह से फरियाद की और उसी ने मुझको बचाया। इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। डॉक्टर साहब हैं किधर थे? इतने महीने किधर गायब रहे हैं? आपसे राब्ता था उनका? नहीं, मेरे साथ कोई राब्ता नहीं। जब आपके घर पे हमला हुआ था, तोड़फोड़ की गई थी, उसके बाद आपको फोन पे भी कभी राब्ता नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई? नहीं, मेरे से कोई बात नहीं। माह मतलब 3-4 माह वो गायब रहे हैं, आपसे भी बिल्कुल? मैं अपने अल्लाह से फरियाद करती हूँ, मेरे अल्लाह से दुआ है कि मैंने यही कहा था, या अल्लाह अपने हिफ्ज़ो मान को मेरे बच्चों को रखे। बताएं कि उस्मान डार साहब को आप क्या समझती हैं, किस चीज की सजा दी जा रही है? सच की। मुझे मारे, मैंने अपने बेटों को तरबियत दी हुई है सच की। बच्चों को हमेशा सच सिखाया है। अगर तबीयत के मामले के तो सारा मोहल्ला बाहर आएगा और मेरे बच्चे की गवाही देगा कि इतना अच्छा बच्चा हमने नहीं देखा। आप 9 मई के वाकये को सच का रास्ता समझती हैं? मैं सच नहीं करा देती, क्यों मैं सच करार दूं? मेरा बेटा सामने आए, मैं पूछूं क्या जुर्म की है, किस जुर्म की सजा है। दारुल खिलाफा था, उनकी हिफाजत करना बच्चों का काम नहीं, गवर्नमेंट का काम था कि दारुल खिलाफे को सेव किया जाए। क्यों ना हुआ? किसने ना किया? मैं तो खुद फौजियों के खानदान में हूँ। CMH में मेरी कजिन डॉक्टर हैं, उनके हस्बैंड डॉक्टर हैं, मेरे कजन आर्मी में जनरल और कर्नल थे। मैं उन खानदान में से हूँ। मैं कभी अपने बच्चों को गलत तरबियत नहीं दूंगी। मैं दुनिया को दर्श देती हूँ तो अपनी औलाद को मैं दर्श नहीं दूंगी। अभी आपको पता है, आपके इल्म में है या किसी ने आपको बताया हो, कहीं से इंफॉर्मेशन मिली हो कि उस्मान डार इस वक्त कहाँ पर है? नहीं, कोई मुझे इंफॉर्मेशन नहीं, इसीलिए मैं हर अदालत का दरवाजा खड़काऊंगी, जिस हद तक मुझे भी जाना पड़े मैं जाऊंगी। मेरे दिल में किसी का कोई खौफ नहीं, मेरे दिल में किसी का कोई डर नहीं, स्वाय उस खुदा की। आपको लगता है ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ अगर छोड़ दें या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें तो इनके सारे केसेस खत्म हो सकते हैं? हो तो सकते हैं, तो मगर मैं अपने बेटे को कतई नहीं कहूंगी कि वो तरीके इंसाफ छोड़े। किस हदीस में, किस कुरान में, किस तर्जुमे में आया है कि जोर को करके ताकत के जोर पर किसी से कोई फैसला लिया जाए? मैं इस हक में नहीं। मेरा बेटा डटा है और डटा रहे, और जो होए मैं अपने अल्लाह के मेरी पीर। आपने ये हुक्म मोहम्मद डार साहब को क्यों नहीं किया? जी,
आपने ये हुक्म अहमद डार साहब को क्यों नहीं किया तहरीक इंसाफ ना छोड़ने का? नहीं, वो उसका कोई तलक नहीं था। मेरे दो ही बेटों का सियासत में तलक है, एक उस्मान डार और एक उमर डार। वो उनका भाई है, अच्छा। वो उनका खूनी रिश्ता है। ये तो नहीं काम कि अगर दो वो सियासत में है तो वो भाई पुनः छोड़ दे। उसे नजायज उसे भी पकड़ा गया था। उन्होंने मेरी फैक्ट्री सील की, मैं खुद डायरेक्टरशिप है। अब संगल जो लगे हुए हैं, बराए मेहरबानी करके फैक्ट्री के खोल दे। उस्मान डार के लिए मैं खामोश थी, अच्छा, अब मैं खामोश नहीं रहूंगी, चाहे मुझे कल खुद जाकर तरवाने पड़े। आपके बेटों पर तो ना सिर्फ 9 मई के मुकदमात बनाए गए हैं, बल्कि उस्मान डार, अहमद डार और उमर डार तीनों बेटों पर करप्शन केसेस भी यहाँ पे बना दिए गए हैं। उनका ये सामना कर रहे थे, उसके बाद 9 मई का वाकया हुआ तो ये मफरूर हो गए, अदालतों से इनकी जमानतें रिजेक्ट हो गई। जब ये मफरूर हो गए तो इनको जाहिर है किसी ने पकड़ना तो था ना। क्या पकड़ के इन्होंने करना है? ये इम्तियाजुद्दीन डार के बेटे हैं, उन पे भी बड़ी करप्शन के इल्जाम ख्वाजा आसफ ने लगाए, लोगों ने लगाए। क्या वो साबित हुए? ये उन्हीं के बेटे हैं। 50 लाख की करप्शन लिए फिरती है। मेरे लिए 50 लाख रुपया क्या चीज़ है? मैं 2.5 करोड़ की ज़कात देती हूँ, लोगों की मैं मदद करती हूँ, मैंने लोगों के महीने लगाए हुए हैं, मैं मदद से चला रही हूँ। मेरे लिए 50 लाख कोई चीज़ नहीं। झूठे केस हैं। हमने वाटर फिल्टर लाया हुआ है, 1.5 लाख रुपया महीना उनका देते हैं। हमने करप्शन करनी है? जो मेरे बेटे का हरीफ दुश्मन है, उनकी ये ख्वाहिश है झूठे मुकदमे बनाने, इनको फंसाना, इनका पीछा करना। मुझे भी हर बात का इल्म है। आप समझती हैं कि सियासी इंतकामी कार्रवाई की जा रही है बिल्कुल आपसे? सियासी इंतकामी कार्रवाई है। कौन करवा रहा है? ख्वाजा आसिफ करा रहे। तब यही बात, जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दौरे इक़्तिदार में थे, यही बात वो कहते थे कि उन पर जो मुकदमात बनाए गए वो तहरीक इंसाफ करवा रही है। आपके बेटे उस्मान डार वो तो मुद्दई थे, खुद मुद्दई थे ख्वाजा आसिफ के मुकदमे में। तो क्या उन्होंने जोर के आवर से अपने मुकदमों को खारिज करवाया? जोर से मुकदमे बिल्कुल सही है। मुझसे भी पूछो, मैं ख्वाजा आसिफ को नहीं जानती, मैं जानती हूँ, मैं शुरू से जानती हूँ, वो मेरा अजीज भी है। मुझसे क्या ख्वाजा आसिफ का छुपा हुआ है, या मैं नहीं जानती उसके सारे पेट? वो मेरा बहुत क्लोज है ख्वाजा आसिफ। मेरे घर का सारा सामान तड़वा के और मेरी इज्जत को हाथ डलवा के माफ़ी मांगने लगा था। गैरत आ गई उसे, मुझे माफ़ी दे दे, मेरी बहन है। उन लोगों को लेके आता जिन्होंने उनकी बहन के दुपट्टे को हाथ डाला, इज्जत को हाथ डाला, बाल खींचे। मैं इसकी मौजूदगी में उन्हों को माफ़ करती हूँ, क्योंकि अल्लाह को माफ़ करना पसंद है। ये माफ़ी किस बात की मुझसे मांग रहा था? सारे काम करा के बाद में कहता है मुझे माफ़ी दे दो। नहीं, आपको अपना घर तोड़फोड़ तो याद है, लेकिन दौरे इक़्तिदार के अंदर ख्वाजा आसिफ की कॉलोनी पर भी मसमार किया गया था, उसको भी वो भी कहते थे कि इन्होंने करवाया। नहीं नहीं, ये सियासी इंतकाम ऐसे ही चलते रहेंगे यहाँ पे सियालकोट में? आप क्या समझती हैं? वैसे चलने नहीं चाहिए। हम मुसलमान हैं, हक सच पे फैसले होने चाहिए। ये पैसा, ये चीज़ें दुनिया की जीनत है। मैंने हमेशा आखिरत को सोचा है और बच्चों को भी यही दर्श दिया है कि आखिरत का सोचना, ये दुनिया की जीनत है। ये इतना मेरा नुकसान किया, इतना मेरा नुकसान किया, मैं किस लोगों से सवाल करूं? आप क्या समझती हैं? अब उस्मान साहब, अभी तो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है। जब वो अगर डिक्लेयर कर देते हैं, उनको मुकदमात चलते हैं उन पे, तो उसके बाद भी क्या वो इलेक्शन लड़ेंगे? आप क्या उनको हुक्म फरमाएंगी? क्या वो इलेक्शन लड़ें या सियासत से दस्तबरदार हो जाएं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही रहें, इमरान खान के साथ ही रहें, वो इमरान खान के साथ रहेंगे। मैं डटी हूं, मेरे बच्चे भी डटे रहेंगे। किसी सूरत में ये मैं बात ना मानने के लिए तैयार हूं, ना मैं अपने बेटे को कहूंगी। वो डटा रहे, उसे अल्लाह की मदद आई। आज जोरों बारू से इमरान खान को छोड़ दे, कल से हमें और भी कुछ ऑफर करेंगे, उसको छोड़ दो। ये किधर का तर्जुमा है? हदीस है, कहाँ है? कुरान में लिखा हुआ है। अगर मैंने तो कुरान पढ़ा है, मैं अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं कहेंगे कि छोड़ दो। मैं कहूँगी डटे रहना, चाहे जान चली जाए। यहाँ से हम इजाजत तो लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपने मुकम्मल गुफ्तगू सुनी। बेटा, मैं हर अदालत का दरवाजा खड़काऊंगी, हर अदालत का दरवाजा खड़काऊंगी, और मैं अपने बेटे के लिए जिस हद तक भी मुझे जाना पड़ा, मत लोग रहें कि शायद ऐसा नहीं होगा। मैं हर जगह जाने के लिए तैयार हूं और हद पार करने के लिए तैयार हूं अपने बेटे के लिए। और दुनिया में सबक होगा कि माँ बेटों वालों को कमजोर नहीं होना चाहिए। मेरा अपने अल्लाह पे ईमान है, मेरा अपने अल्लाह पे यकीन है।
कि मेरे बेटे को इंसाफ मिलेगा। अजी इंसाफ की तवक्का लिए एक मां अपने बेटे की रिहाई के लिए दुहाइयां दे रही है। अब देखते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा उनके मंजर आम पर कब लाया जाएगा और कब दुनिया को बताया जाएगा ये इन पर केसेस थे, ये केसेस थे और ये केसेस थे। तो ये तो वक्त ही बताएगा कि इनका क्या बनेगा। तो फिलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गौरी को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।